चीन के एक प्राचीन राज्य में ऊंची पहाड़ियों के ऊपर बसा एक कस्बा था। ये कस्बा हमेशा धुंध से घिरा रहता, जैसे समय भी यहां आकर थम जाता हो। लोग कहते थे कि इस कस्बे में खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं, और कुछ घर ऐसे हैं जहां रहस्य पीढ़ियों तक जीवित रहते हैं। उस दिन पूरा कस्बा रोशनी से जगमगा रहा था। लाल लालटेनें हवा में झूल रही थी। ढोल और बांसुरी की आवाजें पहाड़ियों से टकराकर लौट रही थी। आज कस्बे की सबसे अमीर परिवार की बेटी की शादी थी। लोग ईर्ष्या और उत्सुकता से उस विवाह को देख रहे थे। लड़की सुंदर, सौम्य और विश्वास से भरी हुई थी। उसने जीवन को हमेशा उजली नजर से देखा था। लड़का शांत स्वभाव का था, कम बोलता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता रहती थी। लड़की उसे प्रेम समझ बैठी। शादी के बाद लड़का उसे अपने घर ले गया। घर कस्बे से थोड़ा अलग, पहाड़ी की ढलान पर था। 3 मंजिला, विशाल और पुराना। बाहर से भव्य, लेकिन भीतर प्रवेश करते ही लड़की को लगा जैसे घर सांस ले रहा हो। घर में लड़के की मां रहती थी। चेहरा कठोर, आवाज ठंडी और नजरें हमेशा सतर्क। लड़की ने मुस्कुराकर पूछा, क्या इस घर में बस आप दोनों ही रहते हैं? लड़के ने कहा, हाँ। घर देखते समय लड़की की नजर ऊपर गई। तीसरी मंजिल पर एक बड़ा दरवाजा था, जिस पर मोटा ताला जड़ा था। ताले पर जमी धूल बता रही थी कि वो वर्षों से नहीं खुला। वो ऊपर क्या है? लड़की ने पूछा। लड़के का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वहां मत जाना, मेरे पिता का आदेश था। मां ने तुरंत कहा, वहां केवल अपशकुन है। लड़की चुप हो गई। पहली रात शांति से बीती, कम से कम उसे ऐसा लगा। लेकिन ठीक 2 बजे उसकी आंख खुली। पति बिस्तर पर नहीं था। कुछ देर बाद वो अचानक कमरे के बाहर खड़ा मिला। आप कहाँ थे? यही था। उसकी मुस्कान में ठंडक थी। ये सिलसिला चलता रहा। हर कुछ रातों में वही समय, वही गायब होना, वही झूठा जवाब। एक रात लड़की ने देखा, उसका पति तीसरी मंजिल से नीचे उतर रहा था। उसके भीतर कुछ टूट गया। अगले दिन जब घर खाली था, वो ऊपर गई। अंधेरा, सड़ांध और किसी के कराहने की आवाजें। फिर सास की चीख, वहां मत जाओ। कुछ दिनों बाद जब पति और मां बाहर गए, उसने ताला तोड़ दिया। अंदर जो देखा, उसने उसकी आत्मा हिला दी। एक औरत, कंकाल जैसी, जंजीरों में जकड़ी। मैं उसकी पहली पत्नी हूं। उसने बताया कि कैसे प्रेम, विवाह और फिर कैद, सब एक जाल था। कैसे इस घर में आई हर स्त्री को एक एक करके तीसरी मंजिल पर कैद किया गया। लड़की उसे छुड़ाने लगी, लेकिन तभी पीछे से वार हुआ। अंधेरा, जब उसे होश आया, उसने खुद को उसी कमरे में पाया, जंजीरों में बंधी हुई। उसकी आंखों के सामने पहली पत्नी पड़ी थी, अब बिल्कुल निश्चल। नीचे ढोल बज रहे थे। उसका पति फिर शादी कर रहा था। नए जोड़े के साथ वो घर में आया। नई दुल्हन ने वही सवाल पूछा, तीसरी मंजिल में क्या है? पति ने वही उत्तर दिया, वहां मत जाना, वहां अपशकुन है। रात हुई। तीसरी मंजिल के कमरे में लड़की ने दीवारों को ध्यान से देखा। वहां दर्जनों नाम खुदे हुए थे, स्त्रियों के नाम। हर नाम के नीचे एक तारीख। उसे समझ आया, ये घर नहीं, एक पिंजरा था। और उसका पति नहीं, बल्कि एक शाप का वाहक था। कहते हैं, वर्षों पहले इस घर के मालिक ने अमरता के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था। हर कुछ वर्षों में उसे एक नई दुल्हन चाहिए होती थी, जिसकी पीड़ा से उसकी उम्र बढ़ती रहती। मां इस शाप की संरक्षक थी, और पति हर पीढ़ी में वही आत्मा। लड़की ने दीवार पर लिखा अंतिम मंत्र पढ़ा, जो पहली पत्नी ने अपने खून से लिखा था। उस रात जब पति तीसरी मंजिल पर आया, दिए अपने आप बुझ गए, जंजीरें टूट गई। अगली सुबह कस्बे वालों ने देखा, वो घर ढह चुका था। मलबे के नीचे मां और बेटा दबे हुए थे। उनके चेहरे सदियों पुराने लग रहे थे। लेकिन धुंध के बीच लोगों ने एक स्त्री को पहाड़ी से उतरते देखा। आंखों में शांति, चेहरे पर मुक्त मुस्कान। कुछ कहते हैं वो लड़की बच गई,
कुछ कहते हैं वो आत्मा बन गई, और कुछ कहते हैं आज भी उस पहाड़ी पर रात 2 बजे एक दरवाजा खुलने की आवाज आती है, लेकिन अब कोई अंदर कैद नहीं होता,